आपके पास है तो अदर कोड्स के सोल्यूशन भी मिल जाएंगे, तो चेक कर लेना अदर कोड्स की भी प्लेलिस्ट को, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। तो सोशल साइंस का ये क्वेश्चन पेपर है, एसएसटी क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2026। तो सबसे पहले इसका सेक्शन ए देखेंगे। तो देखिए सेक्शन ए में पूछा था विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड, कौन सा पेयर है जो करेक्टली मैच्ड है। तो फर्स्ट है बाल गंगाधर तिलक, गुलामगिरी, ज्योतिबा फुले, अमर जीवान, राजा राम मोहन राय, संबत कौमुदी। और ताराबाई शिंदे, स्त्री धर्म विचार। तो इसका जो करेक्ट पूछा है आपसे वो होगा ऑप्शन सी, राजा राम मोहन रॉय, संबत कौमुदी। ठीक है, तो किस किसने इस आंसर पे टिक किया है उनका आंसर करेक्ट है। कमेंट करना सारे बच्चे किस किसने ये टिक किया है। वीडियो को शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई करना इमेज ऑफ द allegorical figure of a European nation during the 19th century from the following। तो ये पिक्चर दी हुई थी आपको, पूछा था किसकी है ये, ब्रिटानिया, मैरियाना, हेल्वेटिया की जर्मेनिया। तो ऑप्शन डी है इसका आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। कमेंट करना किस किस का आंसर ये आया है, किस किसने ये आंसर लिखा है। नेक्स्ट देखेंगे, ये आपका विजुअली इम्पेयर्ड के लिए था, सिविल कोड। तो इसका आंसर मैं बता देती हूँ बट करना नहीं था आपको, नेपोलियन बोनापार्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 था आपका एजर्शन रीजन। तो यहाँ पे एजर्शन है द डिस्कवरी ऑफ सी रूट्स टू एशिया एंड अमेरिका श्रैंक प्री मॉडर्न वर्ल्ड इन द 16th सेंचुरी। यस करेक्ट है ये। ड्यूरिंग दिस पीरियड यूरोपियन एंट्री इनटू इंडियन ओशियन एक्सपेंडेड ट्रेड। यस ये करेक्ट भी और एक्सप्लेन भी कर रहा है क्यों श्रंक हो गया था वो। तो एजर्शन रीजन करेक्ट है, एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए बोथ एजर्शन रीजन ट्रू एंड रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो कमेंट कीजिए किस किसने ये आंसर पे टिक किया है थर्ड का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो सॉल्ट सत्याग्रह हुआ पहले, खेड़ा सत्याग्रह हुआ, रोलेट सत्याग्रह हुआ, अहमदाबाद मिल वर्कर सत्याग्रह। तो आपको अगर डेट करेक्ट पता होगी तो आप इजीली इसको बता सकते थे। तो खेड़ा सत्याग्रह आपका हुआ था 1918 में। उसके बाद हुआ था आपका अहमदाबाद मिल वर्कर सत्याग्रह, ये उसके थोड़े देर बाद हुआ 1918 में भी था ये भी। हाँ सर, अहमदाबाद वाला ये भी 1980 हुआ था बट इसके बाद था, 1918 के इसके बाद था। रोलेट सत्याग्रह आपका 1919 में हुआ था और सॉल्ट सत्याग्रह 1930 में हुआ था। तो पहले ही आएगा फिर ये आएगा फिर ये आएगा फिर ये, यानी फोर्थ सेकंड फोर्थ थर्ड वन। तो आंसर है ऑप्शन बी, सेकंड फोर्थ थर्ड वन। तो कमेंट करना किस किस बच्चे ने ये आंसर लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाई डिड मैनी यूरोपियंस माइग्रेट टू अमेरिका आफ्टर 16th सेंचुरी। तो क्यों चले गए थे अमेरिका यूरोपियंस लोग। तो इसका आंसर है कि टू स्केप पॉवर्टी, पॉवर्टी से बचने के लिए, रिलीजियस परसिक्यूशन एंड डेडली डिजीज, इन सब से बचने के लिए वो चले गए थे। और उसके अलावा न्यू वर्ल्ड ऑफर्ड वास्ट लैंड, उनको क्या मिल रहा था, एक बड़ा लैंड एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी। ठीक है, तो उन कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए वो वहां गए थे। तो क्वेश्चंस के आंसर तो आपने दे दिए होंगे, मैं अभी फिलहाल इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेती हूँ। बाकी इसमें पूछा था
लिबरलिज्म का सोशल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट क्या था? तो सोशली क्या था? इट स्टूड फॉर इंडिविजुअल फ्रीडम एंड इक्वालिटी बिफोर द लॉ। पॉलिटिकली अगर बात करें तो इट एम्फेसाइज गवर्नमेंट बाय कंसेंट एंड द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी। एंड इकोनॉमिकली इसका इफेक्ट था एट इट सॉट द फ्रीडम ऑफ मार्केट्स एंड द एबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड एंड कैपिटल। ठीक है, तो ये इसका आंसर था। चलिए अब इसके पैसेज में आ जाते हैं। हाउ डिड आइकन्स हेल्प टू यूनाइट इंडियंस ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल? तो इसका आंसर था दे हेल्प्ड यूनिफाई पीपल, यूनिफाई करते हैं पीपल को, एंड इंस्पायर्ड अ शेयर्ड फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। नेक्स्ट है व्हाई डिड नेशनलिस्ट फील द नीड टू रीराइट इंडियन हिस्ट्री? तो इसमें आपको लिखना था नेशनलिस्ट फेल्ट दैट टू इंस्टिल प्राइड इन इंडियन हिस्ट्री नीडेड टू बी viewed differently than the British backward and primitive portrayal. नेक्स्ट है हाउ डिड नेशनलिस्ट हिस्ट्रीज पोर्ट्रे इंडियाज पास्ट एंड प्रेजेंट? तो इसका आंसर आपको लिखना था इट पोर्ट्रेड द पास्ट एज ए ग्लोरियस टाइम ऑफ फ्लाउरिशिंग आर्ट साइंस एंड लॉ एंड द प्रेजेंट एज ए हिस्ट्री ऑफ डिक्लाइन अंडर कॉलोनाइजेशन। तो यहाँ पे ये आंसर्स आपको देने थे। बाकी पैसेज में मिल गए होंगे आपको ये सारे आंसर। कमेंट करना इसने क्या क्या लिखा, करेक्ट लिखा कि नहीं लिखा। क्वेश्चन 9 में आपको पूछा था, मैप वर्क था ये, इसको मैप में लगाना था। द प्लेस वेयर गांधी जी लॉन्च सत्याग्रह फॉर द इंडिगो प्लांटर्स। कमेंट कीजिए क्या आंसर लिख के आए हो इसका। इसका आंसर आएगा गांधी जी ने सत्याग्रह इंडिगो प्लांटर्स के लिए कहाँ पे था? प्लेस बताना है, चंपारण है इसका प्लेस, चंपारण ये आंसर है इसका। ठीक है, बाकी नेम द प्लेस वेयर द सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन 1920 इन महाराष्ट्र। तो उसका नाम था नागपुर। तो ये आपको मैप में शो करना था। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन बी ज्योग्राफी में। तो यहाँ पे मैच कॉलम 1 कॉलम 2 था। सरिस्का सरिस्का आपका है राजस्थान, राजस्थान ए का 4th यानी राजस्थान है इसका आंसर। सुंदरबन में आएगा आपका वेस्ट बंगाल बी। कॉर्बेट आपका उत्तराखंड में है सी। एंड बांधवगढ़ आपका मध्य प्रदेश में डी। तो इस हिसाब से आंसर होगा ए का 4th। ए का 4th वाले 2 है आपके पास, 4th वाले 2 है ना। अब आपको दूसरा देखना पड़ेगा। सुंदरबन बी का आपका ये है ना बी 3rd। तो बी का 3rd किस में, इन दोनों में से इसमें है। तो ऑप्शन सी है आंसर इसका। 10th का आंसर सी ऑप्शन है। सी ऑप्शन पे किस किस बच्चे ने टिक किया, करेक्ट है। तो कमेंट कीजिए किस किस का आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन 11 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ करंट फैलो लैंड? करंट फैलो लैंड का एग्जाम्पल देना था आपको। तो इसका आंसर है आपका लैंड लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 एग्रीकल्चरल ईयर। तो वो लैंड जो विदाउट कल्टीवेशन रहता है 1 एग्रीकल्चरल ईयर तक। तो ऑप्शन डी है इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए, चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। मिनरल्स
आपको दिए मेटालिक मिनरल्स, आयरन ओर है, नॉन मेटालिक मिनरल माइका, और कोल कैसा है? कोल आपका एनर्जी मिनरल्स है। कैसा है? एनर्जी मिनरल्स है। एज ए एनर्जी सोर्स, पावर जनरेट वगैरह में यूज होता है ना ये, तो एनर्जी मिनरल्स आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट 13, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन द खरीफ क्रॉपिंग सीजन इन इंडिया। तो खरीफ क्रॉप्स आपका पैडी तो सब में ही है, पीस नहीं है, ग्राम भी नहीं है, ये होगा पैडी, ज्वार, मेज, ये आपका खरीफ क्रॉप होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 14। तो वीडियो शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा, लाइक भी कर देना, एंड चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अदर कोर्स के सोल्यूशन भी मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट चेक कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 14 देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर परमानेंट फॉरेस्ट। तो कौन सा स्टेट ऑफ इंडिया है जिसमें लार्जेस्ट एरिया परमानेंट फॉरेस्ट के अंडर आता है? तो उत्तर प्रदेश नहीं, गुजरात नहीं, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश आंसर है इसका, बी। बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 15। आइडेंटिफाई द सॉइल विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन इन द बॉक्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन मटेरियल, फाइन मटेरियल से बनती है, रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट्स, आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन। कॉटन तो सबको पता है ब्लैक सॉइल है, तो ऑप्शन बी है इसका आंसर। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द मेजर्स मेड बाय गवर्नमेंट टू इम्प्रूव इंडियन एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है? तो इसमें आपको 2 पॉइंट बनाने थे, 2 नंबर का है ना ये क्वेश्चन। तो ये आप बना के आ ही गए होंगे, है ना। प्रोवाइड फर्टिलाइजर्स, मॉडर्न मशीन्स, है ना, ये सारी चीजें कर रही है गवर्नमेंट। और उसके अलावा कुछ प्रोग्राम्स चला रही है। एग्जामिन द रोल ऑफ पेट्रोलियम इन एन इकोनॉमी। इकोनॉमी को हम ब्लैक गोल्ड कहते हैं, पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड कहते हैं, तो इसका क्या क्या यूज है ये आपको बताना था। वेरियस सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थी, देयर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स, तो ये भी आप बता सकते थे। नेक्स्ट इसका 18 क्वेश्चन देखेंगे, ये आपका पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है। तो एक्सप्लेन द रोल ऑफ फ्लड इन लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन में फ्लड क्या रोल करता है? फ्लड कॉज एक्सटेंसिव सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन करता है ना, एंड डिप्राइव फ्लड प्लेन्स ऑफ सिल्ट ड्यू टू सेडिमेंटेशन, ठीक है ना। उसके अलावा नेक्स्ट था, हाउ हैज इरिगेशन चेंज क्रॉपिंग पैटर्न। इरिगेशन से क्रॉपिंग पैटर्न कैसे चेंज हो रहा है? तो इसमें आपको लिखना था, फार्मर शिफ्टेड टू वाटर इंटेंसिव एंड कमर्शियल क्रॉप्स ड्यू टू इंक्रीज इरिगेशन एक्सेस, ठीक है। तो वो वाटर इंटेंसिव एंड कमर्शियल क्रॉप की तरफ जा रहे हैं। एक्सप्लेन एनी 2 ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो इसका ऑब्जेक्टिव बताना था। फर्स्ट था, इनहैंस फिजिकल एक्सेस टू वाटर ऑन फार्म्स, ठीक है। इम्प्रूव ऑन फार्म वाटर यूज इफिशियंसी टू रिड्यूस वेस्टेज, है ना। तो ये सब आपको लिखना था। चलिए अब सेक्शन सी पॉलिटिकल साइंस में आते हैं। बाकी इसमें मैप वर्क था, कमेंट करो क्या क्या आंसर लिख के आए हो इस मैप में। द डैम कंस्ट्रक्टेड ऑन सतलुज रिवर। सतलुज रिवर में कौन सा है? ये तो सबको पता होगा। सतलुज रिवर में आपका भाखड़ा नांगल डैम होता है ना। तो यहाँ पे आपको भाखड़ा नांगल डैम लिखना था। आ न्यूक्लियर पावर प्लांट लोकेटेड इन गुजरात। गुजरात में कौन सा है? ये आपका काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन।
इसके अलावा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क लोकेटेड उत्तर प्रदेश में कौन सी है? ये है आपकी नोएडा, लखनऊ, यहाँ पे है। इसके बाद नेक्स्ट है इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड इन महाराष्ट्र में कौन सा एयरपोर्ट है? छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते थे छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसके अलावा और भी है पुणे नेशनल एयरपोर्ट या फिर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बट मेन ये लिखना था, तो ये आपको आता ही होगा। नेक्स्ट देखिए सेक्शन सी पॉलिटिकल साइंस। तो यहाँ पे फाइंड द ऑड वन आउट रिगार्डिंग द पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया। पॉलिटिकल पार्टी बतानी थी, ऑड वन छाटना था आपको। तो भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, ये नेशनल पार्टीज है, तो ये दोनों तो ऑड, इनमें से कोई ऑड नहीं है ना, दोनों ही नेशनल पार्टीज है। इसके बाद नेक्स्ट देखो इंडियन नेशनल लोकदल एंड जननायक जनता पार्टी, ये आपके रीजनल पार्टीज है दोनों ही। नेशनल पीपल पार्टी और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी, ये आपकी नेशनल पार्टी, जबकि ये आपकी रीजनल पार्टी है ना। तो ये वाला ऑड है, इस ये नेशनल पार्टी है और ये रीजनल पार्टी है, तो ऑप्शन सी है इसका आंसर। तो किस किस बच्चे ने ऑप्शन सी 20 क्वेश्चन का आंसर लिखा है, कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 पे आते हैं। रीड द गिवन स्टेटमेंट रिगार्डिंग अर्बन लोकल गवर्नमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें है आपका म्यूनिसिपैलिटीज आर सेटअप इन टाउन्स, यस ठीक है। बिग सिटीज हैव म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये भी ठीक है। म्यूनिसिपल चेयरपर्सन इज द हेड ऑफ ब्लॉक समिति, ये गलत है। ये होता है आपका प्रधान होता है इसका, है ना, तो गलत है ये। द ऑफिसर इन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इज कॉल्ड मेयर, ये करेक्ट है। तो फर्स्ट सेकंड फोर्थ ये करेक्ट है, यानी कि फर्स्ट सेकंड फोर्थ, बी आंसर है, बी। फर्स्ट सेकंड फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में डायग्राम है। लुक एट द गिवन कार्टून केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉर। तो इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन, गेन्स, ये सब कार्टून में, रिच, मिडिल, पुअर। तो यानी एक तरह से ये जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है ना वेल्थ का नेशन में, उसको शो कर रहा है ये, है ना। रिच के पास बहुत ज़्यादा है, मिडिल के पास थोड़ा, और पुअर बहुत ही नीचे पायदान पे है। तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ अमंगस्ट नेशन, इजी सा क्वेश्चन था ये, ऑप्शन सी आंसर है इसका। नेक्स्ट आपको विजुअली इम्पेयर्ड लोग के लिए था डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सिंस इंडिपेंडेंस, इसका आंसर तो वैसे इंडिया होगा, बट करना नहीं था। नेक्स्ट 23, टू स्टेटमेंट्स गिवन बिलो दे आर एजर्शन रीजन। एजर्शन है बेल्जियम्स पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स वर डिजाइन टू अकोमोडेट इट्स लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डिविजन्स, यस करेक्ट है। बेल्जियन leaders recognize the existence of regional differences and cultural diversities, yes, और इसी रीजन से वो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट डिजाइन हुई है। तो ये रीजन एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो यानी असर्शन रीजन ट्रू है एंड रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सजेस्ट एनी टू मेजर टू एम्पावर वुमेन इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। तो कैसे वुमेन एम्पावर हो सकती है? तो ये तो आपने लिख ही दिया होगा, उसे एजुकेट करके, है ना। एजुकेट करके, स्किल सिखा के, तो इस तरीके से कर सकते थे। डेमोक्रेसी के एडवांटेज बताने थे इसमें आपको, मेरिट्स।
थ्री लिस्ट आपको पता है, ये थ्री लिस्ट में क्या क्या आता है? यूनियन लिस्ट, इसमें नेशनल जो भी नेशनल लाइक डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स है ना, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, ये आपको लिखना था। उसके अलावा स्टेट लिस्ट में आपके लोकल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट होते हैं, लाइक पुलिस, ट्रेड, है ना, स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती है इसमें। और कॉन्करेंट लिस्ट जो होती है इसमें कॉमन इंटरेस्ट लाइक एजुकेशन, मैरिज, इसमें दोनों स्टेट सेंट्रल दोनों लॉ बना सकते हैं, तो ये आपको लिखना था इसमें। नेक्स्ट था एनालाइज द रोल ऑफ द पार्टी सिस्टम इन इंडियन डेमोक्रेसी, पार्टी सिस्टम का रोल बताना था, तो ये भी आप लिखिए आ गए होंगे। 5 मार्क्स का था, तो 5 to 6 पॉइंट बनाने थे आपको। इसके बाद इसका पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन था, फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग के ऊपर ये पैसेज था आपका। हाउ डज पावर शेयरिंग प्रमोट स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर, तो कैसे प्रमोट करती है, तो ये आप ढूंढ के लिखी आए होंगे ना, स्टेबिलिटी। एक तो क्विक डिसीजन ले सकते हो, इन्फोर्स कर सकते हो अगर आपका पावर शेयरिंग होगी तो, है ना। Our pressure group part of the power sharing mechanism, pressure ग्रुप, प्रेशर ग्रुप के बारे में कहाँ से है? वो क्या करेंगे, डेमोक्रेसी होगी तो डाइवर्स ग्रुप क्या करेंगे, अपने व्यू दे सकते हैं ना, व्यू के थ्रू कर सकते हैं। हाउ डज पावर शेयरिंग कंट्रीब्यूट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, इससे क्या होगा, डेमोक्रेसी में पब्लिक पॉलिसी शेप में आएंगी, है ना, सब हर कोई वॉइस उठाएगा अपनी, तो इस तरह से पॉइंट बनाने थे। सेक्शन डी इकोनॉमिक्स पे आते हैं। क्वेश्चन 29, स्टडी द गिवन डाटा एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यहाँ पे आपको स्टेट ए बी सी, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट गिवन है 2020 का, लिटरेसी रेट 17-18 का, एंड नेट अटेंडेंस रेट 1st to 5th क्लास का। तो यहाँ पे आपको पूछा था हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट डज स्टेट बी लिटरेसी रेट एक्सीड फ्रॉम स्टेट ए इन 2017-18। तो पहले तो ईयर कौन सा दिया, 2017-18 ये रहा। अब लिटरेसी रेट बी का कितना ज़्यादा है किससे, ए से, तो बी का लिटरेसी रेट है आपका 94 और इसका ए का कितना है 82, तो कितना ज़्यादा, इससे इसको माइनस कर दो, 94 में से 82 को माइनस करो तो 12 आएगा इसका आंसर, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 12 है। क्वेश्चन 30 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स, रिन्यूएबल मतलब जो हिंदी में कहते हो नवीकरणीय संसाधन, ग्राउंड वाटर, जिसको हम क्या कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं, है ना, यानी जो खत्म नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन पर्पज ऑफ अ ट्रेड बैरियर इन ग्लोबल ट्रेड, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो कौन सा मेन पर्पज है ट्रेड बैरियर का, प्रमोट द ग्रोथ ऑफ फॉरेन कंपनीज इन अ कंट्री, नो, टू कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, इसको ये भी नहीं है, टू रेगुलेट फॉरेन ट्रेड इनटू द कंट्री, ये करेक्ट है, ऑप्शन सी। ट्रेड बैरियर क्यों लगाते हैं, टू रेगुलेट फॉरेन ट्रेड इनटू द कंट्री। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग केस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। मेगा टेकन लोन 5 lakh फ्रॉम बैंक टू परचेज हाउस, annual rate on loan 12% and loan repaid in 5 years, monthly installment 12% interest charged by the bank to Megha related to which of the following। तो ये 12% इंटरेस्ट किसके रिगार्डिंग लिया, कोलेटरल नो, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट यस, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट के बदले में दिया गया है, बी ऑप्शन आंसर। नेक्स्ट देखो, आइडेंटिफाई द सेक्टर ऑफ इकोनॉमी विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन इन द बॉक्स।
ऑनरशिप ऑफ एसेट्स, डिलीवरी ऑफ सर्विसेज इन द हैंड ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में दी है ऑनरशिप, तो यहीं से पता चल गया हमको। एक्टिविटी गाइडेड बाय द मोटिव ऑफ द अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट अर्न पर्पज है और प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में, तो ऐसा होता है प्राइवेट सेक्टर, तो प्राइवेट सेक्टर इसका आंसर है, तो प्राइवेट सेक्टर इसका करेक्ट आंसर है। एंड वीडियो शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा, लाइक भी कर देना। क्वेश्चन 34 देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। Infant mortality rate indicates the number of children that die before the age of dash years per thousand live births in that particular year. Infant mortality rate बताता है number of children that die before the age of 1. Age of 1 से पहले कितने लोग, कितने बच्चे डाई किए है ना, मर गए। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन था, एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी हैज स्टिमुलेटेड द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस, जस्टिफाई करना था इस स्टेटमेंट को आपको, तो ये आप लिख ही आए होंगे। हाउ डज सेल्फ SHG वर्क इन रूरल एरिया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही था। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद एग्जांपल, डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, ये भी ह्यूमन डेवलपमेंट में से था ना। एंड सेक्टोरल एक्टिविटीज बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो आई होप सबका पेपर अच्छा गया होगा। एंड कमेंट करना किसके कितने करेक्ट है क्वेश्चंस। सेक्शन सी का करेक्ट कर लेना, सेक्शन सी का 20 का आंसर डी होना चाहिए, ये आप करेक्ट कर लेना, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल आपका एक स्टेट की बड़ी पार्टी है और लोकतांत्रिक ज़्यादा जानी पहचानी पार्टी नहीं है, तो ये आपकी एक बड़ी पार्टी, स्टेट की बड़ी पार्टी में आती है। बाकी ये दोनों तो नेशनल पार्टीज है, ये रीजनल पार्टीज है, ये भी आपकी रीजनल ही है ना। ये आपकी एक मेजर स्टेट पार्टी है जबकि ये छोटी पार्टी है, तो ये आपका ऑड वन होना चाहिए, डी ऑप्शन होना चाहिए, डी कर लेना 20 का। बाकी आप कमेंट करना सारे बच्चे कैसा गया एग्जाम, कितने सही है, कितने आपके गलत है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में से। तो आई होप बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स एंड आपका रिजल्ट भी आएगा, तो कमेंट करना सारे बच्चे रिजल्ट किसका कैसा आया। एंड प्लेलिस्ट में आपके और भी कोर्स है वो भी चेक कर लेना, मैथ्स की प्लेलिस्ट भी बनी हुई है एंड साइंस की प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, उसे भी आप चेक कर लेना, अपने आंसर चेक कर सकते हैं। तो आई होप सबका एग्जाम अच्छा गया होगा एंड वीडियो शेयर कर देना, लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।